किस विषय पर हम बोल रहे हैं, ऑन द स्क्रीन बोल रहे हैं, हम संयम से बोल रहे हैं, इतना संयम हम में नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं उस समस्या का जनक ही यहाँ का मुखिया थे। अच्छा, मुखिया जी पर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। उन पर उनका भोरे भोरे, हम नाम नहीं न ले रहे हैं, उनका भोरे भोरे कोई नामे नहीं लेता है हमारे गांव में। इधर एक गांव है और एक सरैया से उधर गांव है, जिस प्रकार दोनों गांव का नाम लोग नहीं लेता है, ठीक उसी प्रकार से इनका सुबह सुबह अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जो आपका गांव से दूर बैठा आदमी है लेकिन दिन रात इस गांव के विषय में सोचता है, वो भी नाम नहीं लेता है। अभी चुनाव आ गया ना, तो आप जान जाइए कि आपको पकड़ पकड़ के लोग गोड़ लगेंगे, शटर गिरा गिरा के गोड़ लगेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन चुनाव के शाम के बाद सब संस्कार भूल जाते हैं ये संस्कारी लोग। अभी गोड़ लगेंगे, गोड़ लगत नहीं बाबा, गोड़ लगत नहीं चाचा, लेकिन अभी पूरा चुनाव बीतेगा तो संस्कार भूल जाएंगे, और चुनाव बीतने के बाद भूल गए थे। तो हम सबसे मिले, सबका सम्मान करते हैं, तो जान जाइए कि हमको लोग कहे कि नहीं बबुआ अच्छा आदमी बा, अच्छा लड़का बा, आपकी बार वोट दे दिया, तो हम अच्छा किए हैं। अब प्रतिद्वंदी किसको हम माने? जब पहला बार हम लड़ाई लड़े तो कोनो लोग आगे पीछे थे। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल और करेंगे। पूरे बिहार में यदि मुखिया की बात आती है तो स्कॉर्पियो जरूर आ जाती है उस बात में कि जो भी मुखिया बनता है स्कॉर्पियो ले लेता है और 3-4 महला घर बना लेता है। आप अपने कार्यकाल में स्कॉर्पियो लिए कि नहीं लिए? देखिए, आप जो सवाल पूछे हैं इसका जवाब बड़ा कड़ा है। लोग हम देखते हैं, अभी मेरे पास समस्या वो है कि एक तरफ हमारा मुखिया परिवार है जिसके खिलाफ हमें बोलना है, और एक तरफ जो आपका सवाल है, तो हम जनता के प्रति, अपने लोग के प्रति जवाबदेह व्यक्ति हैं, तो इसका जवाब भी देना है। देखिए, आप बताइए, आप बोलेंगे, मानेंगे नहीं, सवाल पूछ दिए तो बोलेंगे। आप बताइए कि 2500 रुपया महीना मिलता है, उसमें हम कैसे स्कॉर्पियो किन लें? कहाँ से खरीदा जा रहा है सबका? ये जाने, लेकिन हम अपने पंचायत में जानते हैं कि लोग कैसे खरीदता था। आपका जैलो, XUV, टाटा सफारी, ऑडी, स्कॉर्पियो, ये लोग, देखिए हमको समझ में आता है कि दलाली करके। तो पिछले इंटरव्यू में आप दलाली के बात बताए थे कि हम तो कभी बताएंगे, हमको किसी से डर और नहीं लगता है। जो सच्चा बात है वो कहेंगे, लोग हमको पसंद करें चाहे नहीं करें, वो लोग के है। बात यह है कि ये बताइए 2500 में स्कॉर्पियो किना जाएगा? नहीं किनाएगा। हम तो गलत काम आदत था ना कमीशन देने के लिए कि मुखिया जी का भाई इतना % कमीशन था। आपके पास इस तरह का कोई ऑफर आया था कि नहीं मुखिया जी ले लीजिए हमारा? आता था। हाँ, शुरू मुखिया बने ना तो बहुत लोग आए, कहे कि मुखिया जी एगो इंदिरा आवास बना दीजिएगा, आपको वोट दिए हैं, और जो खर्चा हो दे देम। हाँ, हमरा के भैया के मिला रहे तो हाथ ना देले रहने। हाँ, तो हम कहनी कि खर्चा मने, तो हम कहनी सब नहीं होता है। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। एक बार फिर से आज हम लोग पहुंच चुके हैं नुआव पंचायत के अंतर्गत, और अभी हम लोग हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं नुआव पंचायत के अभी वर्तमान मुखिया विनय कुमार जी, जो कि एक युवा जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि 5 सालों में मुखिया जी ने अच्छा कार्य किया है, कुछ लोगों का कहना है कि बहुत कुछ कार्य जो है वो अधूरे रह गए हैं। लेकिन अभी हम लोग के साथ जो मुखिया जी हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ अब तक ये किए हैं। मुखिया जी, सबसे पहले तो हम आपको स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। मुखिया जी, आप एक युवा प्रतिनिधि हैं और अपने पंचायत में युवा सोच लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरे होंगे। जब पिछले साल आप चुनाव लड़े होंगे, तो इन 5 सालों में आपने अपने पंचायत के लिए क्या कुछ किया है अब तक? ये आप देख लीजिए जी, आप कभी भी जाइएगा किसी गांव में पंचायत के जाइएगा ना, तो जो काम दिखता है ना वो हमारा किया हुआ है जी। हाँ, बिजली हो, बिजली तो पहले कहीं कहीं था, लेकिन 2016 के बाद ये तो आपका डेटा है कि कितना ट्रांसफार्मर लगाया गया, कितना आपका गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ था। रावल डेरा में बिजली हम लगवाए, वहाँ के लोग पहले अपने किए थे, गांव में से पोल कबार के लोग जैसे तैसे अपने व्यवस्था से, बाद में आपका सहयोग। लेकिन 2016 के बाद वहाँ ट्रांसफार्मर लगा, वहाँ हम विद्युतीकरण कर रहे हैं। ठाकुरदयाल सिंह के टोला पर देख लीजिए कि बिजली कब जला और किसके मदद से, किसके सहयोग से, पूरे गाँव को लेकर। एक दिन, पहला दिन जब वहाँ काम चालू कराया गया था, तो वहाँ के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं
आदित्य कुमार सिंह हो, अनिल डॉक्टर हो, आपका दिनेश जी हो, माने हम कितना का नाम लें, मदन बाबा हो या सुरेश मुखिया जी हो या आपका उस गांव के संजीव जी हो, लाल बाबू सिंह हो, उस गांव के सारे लोग, हम सबका नाम नहीं ले सकते हैं, कुदाल उठा लिए। व्यवस्था संसाधन का कमी था, सारा लोग कुदाल उठा के गड्ढा मारने लगे, लेकिन हम देखे कि संभव नहीं है, तो आपका दिमाग लगाए और दिमाग लगा के वहाँ बिजली जला। यहाँ नेता लोग आया, डुमरांव का नेता है एगो, कहा कि गांव में बिजली खिंचवाने के लिए 5 लाख रुपया लगेगा और 2.5 लाख हम देंगे, 2.5 लाख गांव के लोग चंदा असूल के दें। और लोग असूलना भी चालू कर दिए थे। हम कहने ऐसे नहीं होता है, आप लोग लगिए, आप लोग मदद करिएगा तो बिजली जल जाएगा। हमको बहुत खुशी है कि हमारे गांव के लोग हमको मदद किए और ठाकुर दयाल सिंह के टोला पर बिजली जला, रोड बना। हाँ, पैसा लगा उसमें ना, पैसा वो आपका व्यवस्था हो जाता। तो जो 2.5 लाख रुपया चंदा उठवा कहाँ वो उठवाए थे, हम मना करा दिए ना, फिर से वापस करा दिया आप? हाँ, खेदवा दिए गांव के लोग से। हाँ, भगाइए यहाँ से ही। तब कौन थे वो कोनो जिला परिषद प्रत्याशी था। अच्छा। हाँ, वो बहुत पाए करता रहता, हम नाम नहीं रखते। आपके पंचायत में पेंशन धारकों का क्या स्थिति है? बढ़िया सवाल पूछती है। अभी 7 तारीख के, अगला 7 तारीख के जो आ रहा है, इसके 7 तारीख के दिन सारे पेंशनर जिनको पेंशन में कहीं समस्या है, पहले मिलता था, बीच में आपका मिसमैच, पेंशन उन्हीं का नहीं मिल रहा है जिनका आपका डॉक्यूमेंट में नाम अलग अलग है या कहीं गलत है या किसी कागज़ के अभाव में, बाकी सबका पेंशन चालू हो गया है। हमारे पास डेटा है, लेकिन जिनका कागज़ भी ख़राब था, सही नहीं था और उनको पेंशन अभी तक नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए ये लास्ट समय है। 7 तारीख को गोवर्धन बाबा के प्रांगण में जो कर्पूरी भवन बना है, वहीं पर ब्लॉक के सारे आपका जो कर्मचारी लोग हैं सबको बुलाए गए हैं और सबको वहां आना है। और जो भी शिकायत है पेंशन संबंधित, आपका कबीर अंत्येष्टि संबंधित, तो लोग वहां आए, ऑन द स्पॉट उनका वहां निवारण किया जाएगा। जितने लोग अभी पेंशन से हाँ बचे हैं। मुखिया जी, अभी बरसात शुरू हो गई है, पंचायत में लमसम हर पंचायत में हम लोग जाते हैं, जहाँ भी देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जल जमाव की समस्या है, जो जल निकासी की समस्या हर जगह पर है। सही से घरों का पानी जो है वो नाली जो बने हैं उनके माध्यम से निकल नहीं रहे हैं, तो हर जगह पर कीचड़ जैसा स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपके पंचायत में भी हम लोग देखे कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति थी। आपने 5 सालों में जल निकासी की समस्या को दूर करने के लिए क्या कुछ अब तक प्रयास किया है? देखिए, पहले भोजपुरी में हमनी के गांव घर में लोग कहे कि जिंदगी भर के कीट एक दिन में ना धोआई, कहत रहे बाबा बाबा जी ओजी से हमनी के सुनत रहनी जा। तो ये बताएं कि एक दिन एक बार में यहाँ 20 आपका 1947 में देश आज़ाद होता है, हम 5 साल मुखिया रहे हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि सारे समस्याओं का निदान हो गया है। बिल्कुल जल निकासी की समस्या है, लेकिन इस बार नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत है। और वहाँ भी हम योजना खोले हैं, लेकिन अगर आप भूमि दाता हैं, आप भूस्वामी हैं, आप हमको भूमि नहीं दीजिएगा तो हम कहाँ बना देंगे। अच्छा, मुख्य दिक्कत आपको कहाँ पर होती है, मतलब जब नाली का निर्माण कराते हैं? देखिए, कुछ तो आबकारी विभाग हमारे गांव में डिस्टर्बेंस कर दिए हैं। वो जो रोड बनाए हैं तो इतना ना आपका खाला ऊंचा बना है ना, कहीं डाँड़ भर खाला बना दिए हैं, कहीं डाँड़ भर ऊंचा बना दिए हैं। हम पानी हरिजन बस्ती में लगता था, दलित बस्ती में, तो वहाँ लोग कहे कि नाली बना दीजिए, समस्या के समाधान हो गया। हम नाली बना दिए, तो अब नाली हम लेवल लेके बनाएंगे ना, तो लेवल वहाँ गिराना भी है, चूँकि पानी गिर जाए उसी हिसाब से बनाना है। तो हम नाली बनाए ना, तो अब तो नाली तो हमारा लेवल में बना, लेकिन रोड आपका अप डाउन है, तो आप जान जाइए कि वहाँ पानी लग रहा है। और वहाँ पर हमारा पावर भी नहीं है कि काम करा दें। वहाँ पर हम कम से कम 50 टाली टुकड़ा भी डलवाए, लेकिन जितना सुंदर होना चाहिए नहीं हुआ है, उस पर कुछ और दिमाग हम लगा रहे हैं, जल्दी है। अच्छा, और या एक यहाँ पर है आपका एक गैरेज है हमारे यहाँ, पहले वहाँ गाड़ी घोड़ा लगती थी, वहाँ पर है। तो वहाँ पर जो टावर के पास में कुछ लोग कहते भी हैं कि गांव में घुसते ही पाकी से मिलन होता है। हाँ, होता है, लेकिन जो दोनों पक्ष के ओर के लोग हैं, और कौन है ये बात हम कह दिए, लोग जान गए, कहना नहीं है, नाम नहीं धरना है, वो भी जान गए जिनको जानना है।
तो दोनों लोग वहाँ मेरा मिस्त्री लेबर सारा लोग गया, दोनों व्यक्ति बवाल कर दिए कि नाली नहीं बनेगा। वो कहते हैं कि उधर से बनेगा, वो कहते हैं कि उधर से बनेगा। और वो ज़मीन भी है सरकारी, ये भी हम जानते हैं। लेकिन वहाँ आपका जान जाइए कि कैसे क्या हुआ आपका पिछले कुछ समय में, नक्शा वक्शा में वहाँ थोड़ा सा दिक्कत है ज़मीन का, तो वहाँ हम इसलिए काम नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। हम चाहें कि शिवाला के यहाँ से नाली मोड़ के पहले हम मीटिंग कराए, सारा लोग कहा कि चलिए भाई। उस समय के तत्कालीन विधायक थे, हम उनका नाम भी लेने में संकोच करते हैं, महान आदमी हैं। तो उस समय के विधायक जी से भी हम कहे कि चाचा ऐसा ऐसा समस्या है, कहे कि निदान करवाइए, जैसे हो सकता है हम तैयार हैं। हमेशा खड़ा रहते थे हमारे लिए, हमारे पंचायत के लिए। और तो कहे तो हम ये लोग भी कहे कि चलिए। तो हम गए तो आपका बुद्धि विवेक लगा के अधिकारी से बात करके एक फाइल खुलवाए। तो जो फाइल हम खुलवा दिए ना, तो कुछ गांव में तो नेता होबे करता है जो काम खाली रोकना जानता है। तो आपका राजनीति इतना लोग कर दिए कि नाली आगे नहीं बन पाया। उसका उदाहरण है कि जो हमारे गांव में नया मंदिर है वहां तक नाली बना और उसके आगे तक नहीं बन पाया। अगर अभी भी लोग तैयार हो जाए तो अभी बना देंगे। अच्छा, इसको क्या यह कह सकते हैं कि जिन लोगों को जल जमाव से परेशानी होती है वहीं लोग हल्ला करते हैं और बनने भी नहीं देते हैं? ना 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 ना, देखिए जल जमाव से ये रास्ता, रोड, गली नली किसी का निजी नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग आप बोल रहे हैं ना कि जब शुरू करते हैं एक दो लोग हैं, एक दो लोग हैं, उन्हीं लोगों का वो लोग अपना ड्रामा कर देता है, झूठा सच्चा अफवाह कुल फैला फैला के हाई हो जाएगा। अब बताइए, लोग कहता है कि नाली बन जाएगा बधार में, तो ट्रैक्टर कैसे हिलेगा? अरे उसका हम ना व्यवस्था कर देंगे, एगो ह्यूम पाइप डाल देंगे तो नहीं हिलने लगेगा ट्रैक्टर, हिलते करेगा। लेकिन वो लोग का अब निजी ज़मीन है टोटल, तो उसमें थोड़ा सा परेशानी हो रही है। लेकिन अब की बार तो सारा गांव का हम काम कर दिए हैं, तो ये जल निकासी पर काम करना है आपसे। और हमको जो इस समय लोग देख रहे हैं, हम विश्वास करिए हम पर। और विश्वास आपको इसलिए भी करना पड़ेगा कि पहली बार में तो हमने कुछ कहा नहीं किसी से। आज तक हम किसी इंदिरा आवास पर किसी से कोई बात नहीं कहे कि आपको हाई काम कर दीजिएगा, हाई काम कर देंगे, हाउ काम कर देंगे, नहीं। जो करना रहता है वही कहते हैं। तो ये जो फील्ड है, ये फील्ड ज़रूर बनाएंगे, आप विश्वास करिए नौजवान लोग, इसलिए कि फील्ड की आवश्यकता है। सुबह सुबह सारे लोग, हमारे गांव का लोग 4 लेन पर टहलता है, हमको बुरा लगता है। आप बताइए, हम ही जाते हैं टहलने, नहीं जाएंगे तो हमको माने परेशानी होती है। हम जाते हैं, कोई पीछे से ट्रक वाला धांगते पटना चल जाएगा, और उधर से है तो धांगते बक्सर चल जाएगा। तो ये घटना तो किसी के साथ हो सकता है। तो इस खतरा को देखते हुए और आवश्यकता को देखते हुए मेरे लोग, मैं कहता हूँ कि ये पूरा संसार एक परिवार है। और मैं अपने परिवार के लोग से कहना चाहता हूँ कि आप मुझ पर विश्वास करिए, फील्ड में बना दूँगा। और मैं जो कहता हूँ उससे पीछे नहीं हटता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और जल निकासी की जो समस्या है, जिस प्रकार से मैं हर समस्या को ख़त्म कर दिया हूँ, गांव के समस्या को जिस प्रकार से रोड रास्ता का समस्या ख़त्म कर दिए हैं, नली का समस्या ख़त्म कर दिए हैं, आप विश्वास कर लीजिए कि जो थोड़ा बहुत है उसको हम ख़त्म कर देंगे। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल और करेंगे। पूरे बिहार में यदि मुखिया की बात आती है तो स्कॉर्पियो जरूर आ जाती है उस बात में, कि जो भी मुखिया बनता है स्कॉर्पियो ले लेता है और 3-4 महला घर बना लेता है। आप अपने कार्यकाल में स्कॉर्पियो लिए कि नहीं लिए? देखिए, आप जो सवाल पूछे हैं इसका जवाब बड़ा कड़ा है। और लोग, हम देखते हैं अभी मेरे पास समस्या वो है कि एक तरफ हमारा मुखिया परिवार है जिसके खिलाफ हमें बोलना है, और एक तरफ जो आपका सवाल है, तो हम जनता के प्रति, अपने लोग के प्रति जवाबदेह व्यक्ति हैं, तो इसका जवाब भी देना है। देखिए, आप बताइए, आप बोलेंगे, मानेंगे नहीं? सवाल पूछ दिए तो बोलेंगे। आप बताइए कि 2500 रुपया महीना मिलता है, उसमें हम कैसे स्कॉर्पियो किन लें? कहाँ से खरीदा जा रहा है सबका? ये ऊ जाने, लेकिन हम अपने पंचायत में जानते हैं कि लोग कैसे खरीदता था। आपका जाइलो, XUV, टाटा सफारी, ऑडी, स्कॉर्पियो, ये लोग, देखिए हमको समझ में आता है कि दलाली करके। तो पिछले इंटरव्यू में आप दलाली की बात बताए थे कि हम तो कभी बताएंगे, हमको किसी से डर और नहीं लगता है। जो सच्चा बात है वो कहेंगे। लोग हमको पसंद करें चाहे नहीं करें, वो लोग के है। बात ये है कि ये बताइए 2500 में स्कॉर्पियो किना जाएगा? नहीं किनाएगा। हम तो गलत काम किए होंगे। अब ये बात हम कैसे कहें? लेकिन ये बात जान जाइए कि पिछले समय में हम देखते हैं, तो अभी पिछले समय में हम देखते हैं कि 20,000 रुपया 2001 में
मिलता था इंदिरा आवास के, तो 5,000 रुपया मुखिया लोग डायरेक्टे ले लेते थे, डायरेक्टे। हाँ, अभी लगता है कि ऐसे चलते हैं जैसे वो गंगा जी में नहा के पाप धो के आए हैं। वो जो पाप किए हैं आप समझ जाइए, वो जो पाप किए हैं वो पाप धुलने वाला है, वो पाप धुल जाएगा। आप गंगा जी नहीं, गंगा सागर नहा के आइएगा, वो पाप धुलेगा। जो आप पाप किए हैं वो एड़ी अलगा के कितनों भाषण देंगे ना तो हमें नहीं मिलेंगे। 20,000 आपका इंदिरा आवास का मिलता था, आप 5,000 ले लेते थे गरीब आदमी से। आप हमसे बतियाइएगा, आपका हिम्मत है, आप नहीं बतिया पाएंगे। अच्छा, शुरू जब आप मुखिया और आज 1.5 लाख रुपया मिलता है, 1,20,000 रुपया आपका भेजते हैं, आप 20,000 मनरेगा ले लमसम भेजते हैं। और कोई को ढूंढ के लाइए, कहीं ले ढूंढ के लाइए, एक आदमी कह देगा कि मुखिया जी हमसे घूस और कमीशन और दलाली लेते हैं, तो हम समझते हैं कि उसी दिन हमारी मृत्यु हो गई। आप शुरू जब मुखिया बने होंगे तो जनता जो है, जो अपने काम के लिए जाती थी, पहले भी मुखिया जो लोग रहते थे या अभी भी, तो उनको तो आदत था ना कमीशन देने के लिए कि मुखिया जी का भाई इतना % कमीशन था। आपके पास इस तरह का कोई ऑफर आया था कि नहीं मुखिया जी ले लीजिए हमारा काम? आता था। हाँ, शुरू मुखिया बने ना तो बहुत लोग आए, कहे कि मुखिया जी एगो इंदिरा आवास बना दीजिएगा, आपको वोट दिए हैं, और जो खर्चा हो दे देम। हाँ, हमरा के भैया के मिला रहे तो हाथ ना देले रहने। हाँ, तो हम कहनी कि खर्चा मने हम कहनी सब नहीं होता है। अगर आपके परिवार में इंदिरा आवास होने लायक होगा, केवल हमारे कर देने से नहीं होता है, उसको अधिकारी लोग भी वेरीफाई करते हैं, जांच करते हैं। हम लिख के देंगे, पढ़ के देंगे, उसके बाद आपका एक टीम बनती है, उसके बाद बहुत सारा प्रोसेस से गुजरने के बाद एक इंदिरा आवास बनता है। अभी एक दिन एगो व्यक्ति रोड पर हम सुने कि कह रहा था कि मुखिया जी इंदिरा आवास फलाना के खाली दे दिए हैं। देखिए मेरे मित्र, मेरे दोस्त और मुझे सुनने वाले और जानने वाले लोग, आप जान जाइए, इंदिरा आवास जीवन में ये ऐसा योजना है कि एक बार मिलेगा, किसी भी व्यक्ति को एक बार मिलेगा, और जिनको मिल गया है दोबारा नहीं मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद ये नियम बन गया है कि बाप को बन गया तो बेटा को इंदिरा आवास नहीं मिलेगा। इसका लाभ निमाली है, आप निकलवा लीजिए, गजट है इसका ना। तो अब जान जाइए कि जिन को भी मिला है तो ये समझ जाइए कि पहले उनको नहीं मिला है, और जो लायक हैं उन्हीं को मिला है। अब ये कहिएगा कि उनको कहे नहीं मिला, उनको कहे नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। और जिनको मिल रहा है उनको पहले नहीं मिला है। और हम करते दलाली, कमीशन खोरी, इंदिरा आवास में रुपया पैसा लेके किसी का घर बनाते, तो आप हम पर आरोप लगा लेते कि फलाना से पैसा लेके घर बना दिए। ये कुल काम नहीं करते हैं और ना करेंगे, कभी नहीं करेंगे, आप जान जाइए। अच्छा मुखिया जी, फिर से आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं अपने पंचायत? केहू के ना ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, कोई के ना। पिछला बार हमको कोई नहीं जानता था, हम कोई काम नहीं किए थे, किसी से नहीं मिले थे, बहुत लोग नहीं जानता था कि हम किसका बेटा हैं। केवल हमारे मिलने जुलने से हमको लोग 2-4 आदमी लेके घूमते थे, तो हम मिले जुले, हम कहे आपका काम करेंगे, आपका मान सम्मान पगड़ी के लिए रात में दिन में कभी भी तैयार रहेंगे, सबको आपका मान सम्मान करते हैं। अभी चुनाव आ गया ना, तो आप जान जाइए कि आपको पकड़ पकड़ के लोग गोड़ लगेंगे, शटर गिरा गिरा के गोड़ लगेंगे, प्रणाम करेंगे। लेकिन चुनाव के शाम के बाद सब संस्कार भूल जाते हैं ये संस्कारी लोग। अभी गोड़ लगेंगे, गोड़ लगता नहीं बाबा, गोड़ लगता नहीं चाचा, लेकिन अभी पूरा चुनाव बीतेगा तो संस्कार भूल जाएंगे, और चुनाव बीतने के बाद भूल गए थे। तो हम सबसे मिले, सबका सम्मान करते हैं। तो जान जाइए कि हमको लोग कहे कि नहीं बबुआ अच्छा आदमी बा, अच्छा लड़का बा, आपकी बार वोट दे दिया, तो हम अच्छा किए हैं। अब प्रतिद्वंदी किसको हम माने? जब पहला बार हम लड़ाई लड़े तो कोनो लोग आगे पीछे थे। हमारा 4 नंबर बूथ खुलने के बाद कोई आगे पीछे नहीं था। अच्छा मुखिया जी, पिछले बार आपको लोग विश्वास किए थे आप पर, बबुआ अच्छा लड़का बा, तो क्या इस बार भी आपको उम्मीद है कि उतना विश्वास लोग फिर से आप बताइए कौन गलती कर दिए हैं? हो सकता है कोई भाई का हम काम नहीं किए होंगे किसी कारण बस, लेकिन उनका काम तो हमारा करने का इच्छा है, करेंगे ना, जो बाकी है अभी करेंगे। हाँ, कोई गलती नहीं किए हैं, कोई पाप नहीं किए हैं, किसी प्रकार का पाप नहीं किए हैं। हमारा शरीर पर जितना कपड़ा साफ है ना, इससे साफ हमारा आपका जान जाइए कि छवि है। हाँ, हम किसी का सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारे गांव में जान जाइए कि कहीं कहीं गुंडा बदमाश भी हो जाएंगे ना, तो हम लोग के मदद से उनको आपका अस्थिर करने का भी काम करते हैं।
जी। अच्छा मुखिया जी, सबसे ज़्यादा अभी जो सबसे ज़्यादा समस्या है भूमि विवाद और घरेलू विवाद का है, जो थाना तक पहुंच जा रहा है। और पहले जो था, पहले के जितने भी मुखिया रहते थे या सरपंच रहते थे, वो अपने घरेलू विवादों को पंचायत के अंतर्गत, और जो भी ज़मीनी विवाद, भूमि विवाद होते थे, उनको पंचायत स्तर पर ही पंचायत करके और सल्टा दिया करते थे, थाना तक लोग नहीं पहुंचते थे। आजकल ये मामले काफ़ी मतलब थाना तक जाके पहुंच रहे हैं, और इस पर डीएम साहब ने भी संज्ञान लिया है कि भाई जल्दी से जल्दी इसको निपटाया जाए। अब तक आपने अपने पंचायत के लोगों को थाना तक न भेजने के लिए क्या कुछ प्रयास किया है, ताकि जिनका घरेलू विवाद है या भूमि विवाद है आपको पंचायत स्तर पर निपट जाए? देखिए, जब हम मुखिया बने ना, तो बनने के साथ ही ड्रामा हमारे साथ चालू हो गया। ये आप हम हिमाचल जाते हैं हमेशा, दिल्ली जाते हैं कभी, आपका देश के पूरा कोना हम घूम दिए हैं अपने लोगों के मदद के लिए। कभी चंडीगढ़ चल जाएंगे, कभी दिल्ली चल जाएंगे, 15-15 दिन नपाता रहते हैं। लेकिन ये विषय ऐसा है कि हम नाम रख के नहीं बोल सकते हैं। हमारे मुखिया बनने के पहले इसी गांव में 2-2 परिवार आपका सेंट्रल जेल बक्सर से आपका सजा काट के आ गए। 2-2 परिवार, एक काली जी की तरफ है, एक 20 गांव में है। लेकिन हमारे मुखिया बनने के बाद हर मामला को दिल्ली जाना हो, कलकत्ता जाना हो, देश के किसी कोना में जाना हो, जाते हैं और मामला को सलटा के लाते हैं। और जान जाइए कि हमारे यहाँ कितना भी बड़ा विवाद हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, तो हम बैठ के सलटाते हैं। हमारा गांव के लोग हैं, बैठ के सलटाते हैं। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। मतलब वो परंपरा आप अपने यहाँ जीवंत रखे हैं? नहीं, जो परंपरा नहीं था उसको हम बनाए हैं। नहीं, पहले परंपरा था ना कि पंचायत स्तर पर ही पंचायत करके और लोगों का विवाद जो है जो विषय हम कह रहे हैं, जो जिस विषय पर हम बोल रहे हैं, ऑन द स्क्रीन बोल रहे हैं, हम संयम से बोल रहे हैं। इतना संयम हम में नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं उस समस्या का जनक ही यहाँ का मुखिया थे। अच्छा, मुखिया जी पर डायरेक्ट आप आरोप लगा रहे हैं? उन पर, उनका भोरे भोरे, हम नाम नहीं ना ले रहे हैं, उनका भोरे भोरे कोई नामे नहीं लेता है हमारे गांव में। इधर एक गांव है और एक सरैया से उधर गांव है। जिस प्रकार दोनों गांव का नाम लोग नहीं लेता है, ठीक उसी प्रकार से इनका सुबह सुबह अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जो आपका गांव से दूर बैठा आदमी है, लेकिन दिन रात इस गांव के विषय में सोचता है, वो भी नाम नहीं लेता है। कहीं नहीं लेता है? अभी विषय नहीं बोलेंगे, ये हमारा गांव के मान सम्मान के विषय है। हाँ, लेकिन वो भी ब्लॉक में हमसे अभी 2 दिन पहले मिले थे। हम देखे कि भाई मुखिया थे, तो उनका भी सम्मान हम करवाए। हम बोले कर्मचारी से कि कुर्सी दीजिए कुर्सी बैठाइए इनको। लेकिन आप जहाँ गलती करिएगा, क्योंकि हम गलती करेंगे तो हमको लोग नहीं छोड़ेगा, आप गलती करिएगा तो आपको लोग नहीं छोड़ेगा। जो आप करिएगा उसका सज़ा आप भुगतने के लिए तैयार रहिए, भागिए नहीं। आपके भागने से जान बचने वाला है। हाँ, भाग जाइएगा तो जान बच जाएगा। हम गलती कर देंगे, हम भाग जाएंगे तो हमारा जान बच जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो अब इस बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, जीतने के बाद क्या कुछ योजना है आपकी? हमारा योजना संक्षिप्त में बता। हाँ, आप जान जाइए कि छोटा आप देखिए, ठाकुरदयाल सिंह के टोला पर जल निकासी का समस्या नहीं है, कर दिए हैं। ढेंका में भी कर दिए हैं, थोड़ा बहुत है। आपका यहाँ रावल डेरा में भी कर दिए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत है। मुख्यतः काम इस बार में कृष्णा ब्रह्म में करना है, कृष्णा ब्रह्म और टूणीगंज में। और एक यहाँ निकासी है, जल का समस्या है, इसका तो फाइल भी खोल दिए हैं। लोग का जिस दिन सहमति बन गया उस दिन काम करा देंगे। अच्छा मुखिया जी, आप अपना कीमती समय हमको दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आप का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारा एक तरफा बात नहीं सुनिए, आपसे भी हम आग्रह करेंगे, सच्चाई दिखाइए। आपका चैनल का बहुत नाम सुने हैं कि आप सच्चाई दिखाते हैं, बिना राग द्वेष के आप सच्चाई दिखाते हैं। एक बार हम जो काम कराए हैं, गलती चाहे सही, उसको भी दिखा दीजिए। जी मुखिया जी, उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ नुआव पंचायत के वर्तमान मुखिया विनय कुमार जी, जो कि अपने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि आप हमारे जितने भी काम इनके द्वारा किए गए हैं उसको आप निष्पक्ष रूप से दिखा सकते हैं। इसके लिए ये पूरी तरह से तैयार हैं। इनको ये उम्मीद है कि जनता फिर से इन पर भरोसा करेगी और दोबारा ये जीत करके फिर से नुआव पंचायत की सेवा में लगेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, फिर मिलेंगे एक नए शख्स के साथ, नए प्रतिनिधि के साथ। धन्यवाद।